Hi, my baby gorillas, and how have you been? I'm really sorry that I'm posting this part 2 after a really very long time because भाई मैं पूरी fucked up चल रही थी health wise and whatnot. So it was a very heavy month for me, April to be specific, and I had to go through a lot of things, dude. Like out of the blue, I had 103 fever for almost 3 to 4 days, एंड भाई कोई दवाई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आई वाज लाइक ब्रो ये क्या चीज़ है। सो देयर वाज दिस सम वायरल और वायरस, आई डोंट नो, कुछ तो पकड़ लिया था मुझको एंड छोड़ नहीं रहा था मुझे। चलो किसी को तो ऑब्सेशन था मेरे से, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। जोक्स अपार्ट, हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट द एंटायर SYGC गाइडेंस पार्ट 2। सो ये बहुत छोटू सा रहने वाला है बिकॉज भाई मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना अपने पार्ट 1 में बता दी थी जो तुम्हें लाइक मज़े मारने के लिए करना चाहिए। बट इस वाले में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मैं एकेडमिक्स के बारे में बात करने वाले, बिकॉज देखो यार मेरे भी अभी SYGC के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, अगले महीने फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। आई डोंट नो कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बिकॉज भाई देखो आई डिड व्हाटएवर आई कुड एंड मैं खुद पे तो प्रेशर नहीं बनाने वाली कि यार ऐसा नहीं आएगा ऐसा नहीं आएगा क्या हो जाएगा। जस्ट कि ठीक है जैसा भी आएगा आई जस्ट एक्सेप्टेड, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि भाई मैंने अपनी बहुत घिसाई है। भले ही मैंने एंड के मोमेंट में घिसाई है, लेकिन मैंने घिसाई जरूर है। सो आई हैव डन माई बेस्ट एंड मैंने बस उसे एक्सेप्ट कर लेना है एंड आई नो फॉर अ फैक्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट 78% एंड मेरी इतनी बुरी हालत थी ना भाई 10th स्टैंडर्ड पे, उसका तो मैं अलग से स्टोरी टाइम बनाऊंगी। बट उसमें भी अपने किसी पिटी मेंटल हेल्थ को लेके अपना घिसा पिटा सब कुछ सिचुएशन लेके मैंने जैसे तैसे भाई मैंने फोड़ा है 78 लाके। आई एम नॉट इवन गोना लाई। एंड उस टाइम पे क्राइड फॉर लिटरली 3.5 आवर्स बिकॉज आई गॉट 78। एंड जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ती थी उधर सारे बच्चे टॉपर थे एंड सबको 90 अप 85 अप मिले थे एंड आई वाज लाइक ब्रो। Yeah, in this part, we're gonna be talking about all the academic things you need to be aware of. मैं तुमको ये नहीं बोलूँगी कि तुम सिर्फ मेरी ही गाइडेंस फॉलो करो, बट इफ़ यू फील लाइक कि अगर तुम्हें थोड़ा सा फ्रेंडली वे ऑफ गाइडेंस चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। बिकॉज देखो आई एम नॉट अ टॉपर, ठीक है, मुझे कोई बनने का शौक भी नहीं है। इट्स जस्ट आई डू माई बेस्ट, मेरे से जितना हो पाता है, जितने रिसोर्सेज मेरे पास होते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी है उस पर मैं फोड़ के आ जाती हूँ एग्जाम। इफ़ यू आर वन ऑफ दीज कैटेगरी तो तुम सही वीडियो पे हो। लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज तुम्हें दिवाली तक जितने मजे करने हैं ना तुम कर लो। आई एम नॉट इवन गोना लाई, मैंने दिवाली छोड़ो, मैंने अपनी मम्मी को बस ऐसा बोला था कि यार नवरात्रे चले नहीं, एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक मैंने मम्मी को बोला था गणपति चले जाएगा तो मैं जाके पढ़ूंगी, नवरात्रे चले जाएगा तो मैं जाके पढ़ूंगी, चलो ठीक है दिवाली चला जाएगा तो मैं जाके पढ़ूंगी, एंड जस्ट बिकॉज आई एम बिहारी छठ पूजा चला जाएगा तो मैं जाके पढ़ूंगी। ऑल्दो मुझे छठ पूजा अटेंड करने को मिला नहीं, बट स्टिल। एंड उसके बाद भाई क्रिसमस आ गया तो भी मैंने पढ़ाई चालू नहीं की थी एंड मम्मी वाज लाइक कि भाई ये तो तेरा फेस्टिवल भी नहीं, अब तो पढ़ ले। आई वाज लाइक हाँ न्यू ईयर के बाद देखते हैं। एंड भाई ऐसे करते करते लिटरली 1.5 महीने या फिर 1 महीने पहले से मैंने लिटरल वाली पढ़ाई चालू की है। आई एम नॉट इवन गोना लाई, जनवरी में मेरे वाइवा ज्योग्राफी का वो सब था एंड मैंने उसके बाद से जाके सीरियसली अपना पढ़ाई करना चालू किया, बिकॉज उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे हिट हो रहा था कि यार मेरे एग्जाम्स पास आने वाले हो, वाइवा भी हो रहा है व्हाटएवर। एंड मैं वाइवा तो भाई अपना सब कुछ दिमाग लगा के IQ लगा के दे रही थी, बट आई वाज लाइक भाई एग्जाम में तो ऐसा होने नहीं वाला, मुझे कॉन्सेप्ट से अवेयर होना पड़ेगा तभी तो मैं कुछ लिख के आ पाऊंगी, राइट। तो मैं दिवाली तक जितनी गेड़ियाँ मारनी है दोस्तों के साथ मान लो, तो मैं जो करना है जितने कांड करने हैं ना सब करके बैठो। लेकिन दिवाली के बाद मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि दिवाली के जस्ट एक दिन बाद ना एकदम रट्टा तोता बन जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग दिवाली के बाद अवेयर हो जाना, अवेयर हो जाना इन टर्म्स ऑफ कि भाई तुम्हारे पास कितना सिलेबस है, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कितनी औकात है कि तुम किस टाइम पे कौन सा चीज़ कैसे कैसे कर सकते हो, कौन सा चैप्टर कर सकते हो कितने टाइम में, कौन सा टॉपिक कर सकते हो कितने टाइम में। एंड प्लीज़ मैंने ये गलती की थी कि मैं एक दिन में ऐसे 4-5 सब्जेक्ट लेके बैठ जाती थी, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा ब्लंडर गलती थी, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन रॉट हो जाता था एंड मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया था कि मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती थी। लिटरली मैं बस 1 घंटे के लिए बैठती थी एंड 1 घंटे भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वो डिक्रीज़ होकर आधे घंटे तक आ गया था। तो मैं 1 घंटे तक बैठती थी, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे नहीं पढ़ना, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, ना मुझे सेम सब्जेक्ट पढ़ना होता था ना मुझे और कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता था।
तो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले हफ्ते में बस 2 स्लॉट रखो दिन के। 2 स्लॉट में तुम्हारा 1 स्लॉट ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट जो तुम सोचते हो, इंग्लिश या भाई मैं तो बोलती हूँ तुम वो ईवीएस की बुक होती है ना, ईवीएस की बुक लेके बैठ जाओ और बस पढ़ने लगो, क्योंकि उसका भी वाइवा वगैरह होता है। वैसे हमारा तो काट दिया ये बोल के कि तुम लोगों की तो ईवीएस में ग्रेडिंग है, तुम लोग की तो ईवीएस में ये है, ऐसा बोल के हम लोग की फाड़ दी थी। और घंटा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ बोर्ड वोर्ड में ऐड नहीं हो रहा। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई तुम ध्यान मत दो, हम लोगों ने भी बहुत ध्यान दिया तो तुम लोग भी ध्यान दो। ईवीएस लेके तो भी रियली स्पेसिफिक मत बैठना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले तो बुक खोली थी भाई, उसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। अभी तुम कोई भी सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ और तुम्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आधा चैप्टर, जैसे मानो कि अगर तुम्हारा एक चैप्टर, जैसे स्पेसिफिकली मैं ऐसा करती थी कि फॉर एग्जांपल मेरा एक चैप्टर 10 पेज का है या फिर 20 पेज का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो मानते हैं 10 पेज का है, तो मैं 10 पेज के 10 पेज नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं रीड तक नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं 5 पेज पढ़ूंगी, पहले 5 पेज की मैं रीडिंग ले लूँगी, उसमें भी आई डिवाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मुझे एक स्लॉट में 1 घंटा पढ़ना है, राइट, तो वो आधे घंटे के टाइम में मैं पहले 5 पेजों को 2-2 या 2-3 में डिवाइड करके मैं पहले रीड करूँगी, बस ऊपर ऊपर से देखूँगी कि हाँ ठीक है यार ये तो ईजी है, हाँ ठीक है ये तो ईजी है, राइट, पढ़ लिया। उसके बाद उस अगले आधे घंटे में ये स्ट्रैटेजाइज करो कि भाई तुम्हें इसमें क्या याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक बार पढ़ लेते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि हाँ यार चलो ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है। तो तुम मेरे ऐसे बच्चों जिसको एक बार पढ़ के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बुक बंद करके रीलें देखने लगता है, प्लीज़ ऐसी गलती मत करना यार, मैंने बहुत सहा था फिर। तो मैं समझ रही हूँ तुम लोगों का पूरा अटेंशन स्पैन गया हुआ है, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट। और मैं ये नहीं बोली भाई 1 घंटे से चालू करो, मैं सच बता रही हूँ 25 मिनट से चालू करो या फिर 10 मिनट से चालू करो ना। एक अलार्म लगा लो जितने टाइम तक तुम फोकस कर पा रहे हो, और जैसे ही तुम्हारा फोकस थोड़ा भी इधर उधर जा रहा है अलार्म बंद करो, लाइक टाइमर बंद करो, एंड देन फिर उतने ही 5 मिनट का ब्रेक लो एंड फिर उतने ही टाइम तक पढ़ो। और ऐसे करते 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 हफ्ते वाइज, लाइक फॉर एग्जांपल इस हफ्ते में तुम आधा घंटा पढ़ो तो अगले हफ्ते तुम 1 घंटा बढ़ा दो, उसके अगले हफ्ते तुम ऐसे बढ़ाते रहो, सो दैट तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस भी लेवल अप हो जाएगा, तुम्हारा फोकस भी लेवल अप हो जाएगा। प्लीज़ अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना, और पूरा सिलेबस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस इतना बता दे रही हूँ। वेटेज देखो, पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पे जाओ, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट अगर तुम्हें देखना है कि कोई एक ऐसा कम्युनिटी ग्रुप है जो सपोर्ट करता है, देन माइंड फेसेस इज़ द बेस्ट। उनके पास सारी चीज़ों का डेटा कलेक्टेड है, तो उनकी बात पे ज़्यादा फोकस करो। वो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज़ों पे परमानेंटली रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपना भी थोड़ा लॉजिक लगा लेना। बट स्टिल ऑल आई एम ट्राइंग टू से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इफ़ यू वांट मैं अलग से इस टॉपिक पे पूरा वीडियो बना दूँ, दैट हाउ टू स्ट्रैटेजाइज, हाउ टू डू व्हाटएवर, देन आई कैन श्योरली डू दैट। एंड आई थिंक कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। एक बार बस मेरा रिजल्ट आ जाए तो मैं देख लूँ मैं कितने पानी में हूँ, तो मैं तुम लोगों को भी स्ट्रैटेजाइज कर दूँगी। बट ठीक है, मेरे रिजल्ट से क्या है, मैंने जितनी घिसाई है वो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ ना कि मैंने कैसे कैसे किया। तो हाँ, तो अभी सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि तुम्हें परमानेंटली फोकस नहीं करना है कि भाई एक दिन में तुम्हें एकदम नोबिता से डेकिसुगी बन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल आउट करो, हफ्ते बाय हफ्ते बढ़ाते रहना। देखो उस पॉइंट पे अगर तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो रहे हो, देन यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ कि भाई अगर मैं जैसे ही स्ट्रेस हो रहा हूँ ना, तो मुझे रेस्ट लेना है। बस कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारी आदत है रात में पढ़ने की, और रात में अगर तुम 1 घंटा पढ़ के स्ट्रेस्ड हो जा रहे हो, सो जाओ और टेक अ नैप। लाइक फॉर मी नैप डजंट वर्क। मुझे ऐसा कुंभकर्ण की तरह ना ऐसा 2-3 घंटे की नींद चाहिए होता है। तुम्हारे लिए अगर करता है तो 20 मिनट का नैप लेके देन बैक टू स्टडीज़। और अगर तुम मॉर्निंग बर्ड हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं थी। बट हाँ, यू कैन डू द सेम। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्ट्रेस्ड हो रहे हो तो सुबह सुबह एकदम, तो एक तो सुबह सुबह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम उठ के ऐसा बैठ गए पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से उठो, स्लोली अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो, स्किन केयर वगैरह करके बैठो आराम से, हर एक चीज़ को रिवाइज करो या फिर एक्टिव रिवाइज करो। एक तो ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग इतना फ्रेश है, और फिर तुम उसको एकदम हड़बड़ी में सब कुछ करके एंजाइटी दोगे तो ऑब्वियसली तुमको स्ट्रेस फील होगा। यस गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस एंटायर वीडियो। आई नो बहुत छोटा सा वीडियो है, बट स्टिल, एंड आई होप दैट you all will like it. And don't worry, because I'm gonna be posting really very good content now, because I'm fucking free now. भाई मैं
कुछ भी कर दूँगी अब यूट्यूब पे, मुझे बस डालना है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, मुझे बात करना, चपर-चपर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इफ यू ऑल आर लाइकिंग इट देन भाई दिस इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी, तो डेफिनिटली यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। येस गाइस, आई होप यू एन्जॉयड दिस एंटायर yapping सेशन ऑफ माइन, एंड अगली वीडियो तक जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल बी बैक सून। बाय।